करेक्ट, a person observes the elevation of a tower to be theta on advancing p meter towards the tower. The elevation is 45 डिग्री. फिर कह रहा है कि आगे और q मीटर जाते हैं तो एलिवेशन 90 माइनस थीटा हो जाता है. तो प्रूव कीजिए कि हाइट ऑफ द टावर जो होगा दैट विल बी पी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू मीटर होगा. यहाँ आपके पास p है, q है. पूरे पार्ट को यानी कि BC को हम क्या करेंगे और x मान लेंगे. BC को जब आप x मानोगे तो देखो यहाँ पर BE जो होगा वो दैट मीन्स कि x माइनस क्या हो जाएगा p प्लस क्यूब हो जाएगा, है ना. बस केवल इसे याद रखना बस आपको. चलाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सबसे पहले ट्रायंगल ABC में आ जाओ आप. ट्रायंगल ABC में आ जाओ और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा h अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन x होगा. ठीक है, ये tan थीटा आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया. उसके बाद फिर tan 45 डिग्री जो होगा ट्रायंगल ABD में tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB. इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं. AB आपके पास है h अपॉन, ठीक है, h अपॉन यहाँ पर h अपॉन BD है तो h अपॉन BD को हम लिख सकते हैं पूरा x माइनस पी, यानी कि x माइनस पी. तो ये आपके पास 1 इक्वल्स टू h अपॉन x माइनस पी आ गया. दैट मीन्स के क्लियर हो गया कि h जो है वो x माइनस पी के बराबर है. अब इस रिजल्ट को ज़रा ध्यान से समझ करके रखिएगा. उसका तीसरे केस में हम आते हैं ABE में. ट्रायंगल ABE में आते हैं. ABE में हमारे पास tan थीटा जो होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा h अपॉन, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर h अपॉन, ठीक है, इस BE को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस जो लिख सकते हैं p प्लस क्यू. तो ये हो गया कॉट थीटा. तो कॉट थीटा इक्वल्स टू h अपॉन एक्स माइनस पी प्लस क्यूब हो गया. बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा. अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप, कॉट थीटा इक्वल्स टू h और इस x की वैल्यू इस h के जगह पे, h यहाँ पर इस x के जगह पे, इसका मतलब x जो होगा वो p प्लस h के बराबर होगा. या तो इसको रख दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर रख दिया, इस x के जगह पे p प्लस h. तो p प्लस h माइनस p और माइनस क्यूब हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा जो है वो h अपॉन h माइनस क्यूब हो गया. अब पहले हमारे पास tan थीटा चेक करो. tan थीटा क्या आ रहा था, tan थीटा हमारा था ना h अपॉन एक्स था ना. तो h अपॉन एक्स था tan थीटा, ठीक है. और यहाँ पे कॉट थीटा आ गया. तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि tan थीटा वाले इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं और इसको अभी हम क्या करते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है ना. और कहीं पे 2 मानने की ज़रूरत नहीं है. तो tan थीटा मल्टीप्लाई कर लो इनटू कॉट थीटा, और tan थीटा जो था आपके पास वो क्या था h अपॉन एक्स था. तो h अपॉन एक्स के जगह पे हम फिर से क्या लिख सकते हैं p प्लस h लिख सकते हैं इनटू कॉट थीटा जो है हमारे पास h अपॉन h माइनस क्यूब है. और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है ये h स्क्वायर अपॉन, अभी आ गया आपके पास p प्लस h और इनटू क्या हो गया h माइनस क्यूब हो गया. बस आप इसको इधर ले आए, p प्लस h और क्या ले आए h माइनस क्यूब इक्वल्स टू h स्क्वायर लेकर आए. ठीक है, ये 1 आ गया. अब यहाँ पर आपके पास ये आया pH और pH आया और माइनस pq आ गया एंड प्लस h स्क्वायर आ गया और माइनस h क्यूब आ गया. दैट इक्वल्स टू h स्क्वायर आ जाएगा. अब ये दोनों h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पर pH और माइनस h क्यूब इक्वल्स टू pq के बराबर हो जाएगा. अब अगले स्टेप पे हम यहाँ पर h कॉमन ले लेंगे तो ये p माइनस क्यू इक्वल्स टू पी क्यू के बराबर हो गया. इसका मतलब कि h जो होगा वो पी क्यूब अपॉन क्या होगा p माइनस क्यूब के बराबर होगा. यही हाइट हमें फाइंड करनी थी. तो सिंपल है. आप मेरे करने का तरीका से हो सकता है आपका तरीका भी चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है. बस आप लॉजिक इसके पीछे क्या है वो जरूर आप ध्यान में रखिएगा. अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप, a man on the deck of a ship which is 10 मीटर above the water level. थोड़ा सा इसमें वर्ड में करेक्शन कर लीजिएगा.
विच इज 10 मीटर वाटर एबव वाटर लेवल। मान लीजिए कि वाटर लेवल आपका है, ठीक है ना, ए वाटर 10 मीटर एबव वाटर लेवल, ठीक है। अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज, मैन यहां पर, ही ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ, यहां से क्लिफ के टॉप इज 45 डिग्री, इज 45 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री है। तो ए बी क्लिप को सी मान लेते हैं, डी, और ये आपके पास ई आ गया, और या दिस वन इज 10 मीटर, दिस पार्ट इज अगेन 10 मीटर। अब करें कि ही, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री। क्लिप का जो बेस है इसका डिप्रेशन जो है वो क्या है, 30 डिग्री है, यानी कि ये 30 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली यहां पार्ट भी 30 डिग्री के बराबर होगा। तो करें कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, ठीक है, यहां से यहां डिस्टेंस पूछा जा रहा है क्लिफ का शिप से, डेक ऑफ द शिप ये तो है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम शिप एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, और क्लिफ की हाइट कितनी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ ए सी याद रखिएगा, तो यहां से इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आपके पास 10 मीटर हो गया, और इसको अगर हम एच ले लें और दिस पार्ट भी एक्स मान लें, ऑब्वियसली यह भी एक्स हो जाएगा। ये प्रॉपर आपका लेवलिंग हो गया। अब ट्रायंगल हम सबसे पहले ACE में आ जाएंगे। tan 45 डिग्री जो होगा वो h/x होगा, यानी कि 1 इक्वल्स टू h/x होगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा, h होगा। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड केस में हम ट्रायंगल ABD को लेते हैं, ABD को लेते हैं, tan 30 डिग्री जो होगा दैट इक्वल्स टू, यहाँ भी 10/x होगा, ठीक है, 10/x होगा, यानी कि 1/√3 इक्वल्स टू 10/x हो गया। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। ये सेकेंड पार्ट आ गया। दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो यहाँ पर h इक्वल्स टू 10√3 आ गया। तो h का तो वैल्यू हमने निकाल दिया। अब पूछ रहा है कि भाई हाइट ऑफ द क्लिफ पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ द क्लिफ जो हो गया, अब इस केस में कि हाइट ऑफ द क्लिफ जो होगा दैट इक्वल्स टू h प्लस क्या होगा, h प्लस 10 होगा, है ना, h प्लस 10 होगा। h आपके पास 10√3 आ रहा है एंड प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 10 अंडर ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर आ गया। आपका हाइट ऑफ द क्लिफ हो गया। या तो इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, आगे अगर आपको इसको ब्रेक करना है तो 10 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 1.732 होता है एंड प्लस 1, दैट मीन्स कि 10 मल्टीप्लाई 2.732, ये 27 पॉइंट क्या हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा। तो जैसे भी जो भी आप देख लीजिएगा, जो रिक्वायरमेंट हो आपके आंसर जैसे दे रखा हो, तो मैच करने के लिए इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। आप करें कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। शिप से क्लिफ का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि AC पूछ रहा है, तो इन ट्रायंगल ACE, अब आ जाएंगे हम लोग इन ट्रायंगल ACE, साइन ले लेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास H निकल चुका है, ठीक है, और हमें AC पूछा साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, आपके पास H/AC होगा, H/AC होगा। तो H/AC हो गया, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, दैट इक्वल्स टू H का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ, 10√3 फाइंड किया हुआ, यानी कि 10√3 फाइंड किया हुआ अपॉन AC हो जाएगा। तो जब हम AC निकालेंगे तो 10√3 डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ठीक है।
तो इस केस में 10 sin 45 डिग्री किया हमने तो h अपॉन ए सी आ गया। तो 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन h हमने 10√3 निकाल दिया था, अपॉन ए सी हो गया। दैट मीन्स कि ए सी जो होगा दैट 10√3 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, यानी कि 10√6। तो 10 को अगर हम √6 ले लें तो √6 का वैल्यू लिख लीजिए, अराउंड 2.45 आएगा, 2.45 आएगा। तो 10 को 2 पॉइंट तो 24.5 मीटर जो है अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा। यानी कि क्लिफ की हाइट जो है, क्लिफ ईस्टमैन्स शिप से, ठीक है, डेक ऑफ द शिप से।